संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी अभी वेनेजुएला की एक नाव पर एक और हमला किया है और यह राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो उस हमले की घोषणा कर रहे हैं। हमारे पास एक फुटेज है जिसे हम इस ट्वीट के बाद दिखाएंगे। आज सुबह मेरे आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथ कॉम क्षेत्र में स्पष्ट रूप से पहचाने गए अत्यंत हिंसक ड्रग तस्करी गिरोहों और नार्को आतंकवादियों के खिलाफ दूसरा काइनेटिक हमला किया। यह हमला तब हुआ जब वेनेजुएला के ये पुष्टि नार्को आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी कर अमेरिका की ओर जा रहे थे, जिससे अमेरिकियों को जहर मिल सके। ये अत्यंत हिंसक ड्रग तस्करी गिरोह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और महत्वपूर्ण अमेरिकी हितों के लिए खतरा है। इस हमले में 3 पुरुष आतंकवादी मारे गए। इस हमले में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चेतावनी है, अगर आप ऐसे ड्रग्स ला रहे हैं जो अमेरिकियों को मार सकते हैं तो हम आपको तलाश रहे हैं। इन कार्टेलों की अवैध गतिविधियों ने दशकों से अमेरिकी समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव डाला है, जिससे लाखों अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। अब और नहीं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। इसी ट्वीट के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले का वीडियो भी जारी किया। मैं अब इसे चलाऊंगा। अगर आप नहीं देख पाते तो समझिए यूट्यूब ने हटाने को कहा था। ये रहा क्लिप। यह हमला ठीक 1 घंटे पहले ही हुआ है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हमारे पास अभी तक वेनेजुएला सरकार या मादुरो की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जैसा कि आप लोग याद कर सकते हैं, लगभग 1 हफ्ते पहले इसी तरह का हमला किया गया था और उस हमले पर हमारे पास मादुरो की प्रतिक्रिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी हमले का वीडियो इसी तरह जारी किया था जैसे इस बार किया, और मादुरो के अनुसार वह वीडियो एआई था, वह असली वीडियो नहीं था। तो यहाँ हमारे पास रक्षा सचिव पीट हेग्सेट हैं जो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रकाशित किया गया वीडियो एआई था या नहीं। चलिए सुनते हैं। मादुरो कहते हैं कि जो नाव फटी थी वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। आपका जवाब? उसे पता है कि यह झूठ है। हमें पता था वो कौन है, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किस में शामिल हैं। अनगर आप जानते हैं, जो लोग उन लोगों को जानते थे उन्हें बिल्कुल पता है कि क्या हुआ था। वो या तो समझाएगा या अपने लोगों से झूठ बोलेगा, जैसा वो हमेशा करता है। ये $50 मिलियन है, इनाम है। चलिए इसे इनाम ही कहते हैं। तो अगर उसे उसके अपने ही किसी करीबी ने पकड़वा दिया या अगर वो वेनेजुएला से बाहर निकलने के लिए सौदा करने का फैसला करता है तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति के पास कई फैसले हैं। मैं निकोलस मादुरो की जगह नहीं होना चाहूंगा। उनके पास भी कई फैसले लेने हैं। आप अमेरिकी ताकत के तैरते द्वीप पर हैं। हम उस ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार हैं ताकि नार्को आतंकवादियों को रोककर नष्ट कर सकें जो हमारे देश में ड्रग्स भेज रहे हैं। हम जानते हैं कि निकोलस मादुरो लंबे समय से शामिल हैं। उन पर न्यूयॉर्क साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में आरोप हैं और $50 मिलियन का इनाम है। अमेरिकी सरकार उन्हें चाहती है। अब गेंद उनके पाले में है। अब उस आखिरी हिस्से को विस्तार से बताते हुए, हमने अभी सुना कि मादुरो के सिर पर $50 मिलियन का इनाम है। अब हमें नहीं पता कि उनकी सरकार के अंदर कोई उन्हें पकड़वाएगा या मूल रूप से उनके साथ विश्वासघात करेगा, अपनी स्थिति छोड़ देगा या किसी तरह की कमजोरी उजागर करेगा, है ना? हमें इसकी संभावना नहीं मालूम। लेकिन 1 हफ्ते पहले ही कुछ दिलचस्प हुआ जब वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से सरकार के अंदर गद्दारों के बारे में बात की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वेनेजुएला को इन गद्दारों का ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि इसका असली मतलब क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर कोई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब यह है पूरा बयान जो उन्होंने जारी किया है। आप लोग इसे खुद सुन सकते हैं। आंतरिक व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिसे संभालना जरूरी है। अच्छी तरह याद रखें, युद्ध पराग्वे में चल रहा है। वह आंतरिक व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिसे संबोधित करना जरूरी है। याद है, वेल, युद्ध समानांतर चल रहा है। सैन्य खतरा खुद में अभूतपूर्व। कैरेबियन में उस पर दांव है, वेनेजुएला की ओर, और साथ ही सभी कार्रवाइयां
जो साम्राज्यवाद अंदर से अस्थिर करने के लिए करता है, संस्थाओं को बोलिवेरियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के विभाजन के लिए उकसाने के लिए, और साथ ही ये कहना कि वहां से गद्दार निकले। देश की अस्थिरता या आंतरिक स्थिरता हमें यह भी करना होगा मजबूत करना इसे, और यह संघर्ष है जिससे हम दे रहे हैं सभी समानांतर में सहानुभूति रखते हुए एक ही समय में सैकड़ों मोर्चों पर एक ही समय में अब वेनेजुएला में यह स्थिति निकट भविष्य में और बढ़ने के संकेत दिखा रही है, और मादुरो महसूस कर सकते हैं कि कुछ होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि वह दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं या मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब वेनेजुएला की मदद की कोशिश कर रहे देश वही पुराने संदिग्ध हैं, रूस और ईरान। संभावना है कि हमारे पास चीन भी है, लेकिन चीन की तरफ से बयान के अलावा ज्यादा कोई गतिविधि नहीं देखी गई है। लेकिन रूस के साथ हम सिर्फ बयान से कहीं ज्यादा देख रहे हैं। असल में कुछ हफ्ते पहले ही हमने रूसी सैन्य ब्लॉग्स में कुछ बातें सुनी थीं, जहां वे रूस द्वारा वेनेजुएला को कुछ शाही ड्रोन भेजने की चर्चा कर रहे थे ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोका जा सके। जो लोग रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर नहीं रख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि रूस लगभग हर रात यूक्रेन के खिलाफ ईरानी शाही ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, और इन ड्रोन में से कुछ गलती से नाटो देशों में भी पहुंच जा रहे हैं। अब कुछ रूसी ब्लॉगर चाहते हैं कि ये ड्रोन वेनेजुएला को भी दिए जाएं। अब बेशक आखिरकार ये सिर्फ बातें ही हैं। आप जानते हैं, ये सिर्फ ये से रूसी कट्टरपंथी हो सकते हैं जो अपनी चाहत के बारे में बात कर रहे हैं। यह खबर नहीं है, लेकिन जो कल रात हुआ वह खबर है। कल रात वेनेजुएला से एक वेनेजुएली मालवाहक विमान ने उड़ान भरी। यह तेहरान गया, यह मॉस्को गया, और अब यह वापस वेनेजुएला की ओर जा रहा है। बिल्कुल हमें ठीक नहीं पता कि विमान के अंदर क्या है, लेकिन वेनेजुएली मालवाहक विमान की ये यात्राएं आम नहीं हैं। असल में पिछली बार ऐसा लगभग 4 महीने पहले हुआ था, 17 मई को, और अब यह उस समय हो रहा है जब संयुक्त राज्य अमेरिका कैरिबियन में सैन्य जमावड़ा कर रहा है। और मैं आपको दिखाता हूं कि सैन्य जमावड़े से मेरा क्या मतलब है। 10 मरीन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को अभी अभी मुख्य भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका से प्यूर्तो रिको भेजा गया है। और यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को वेनेजुएला की स्थिति के बारे में बात करते हुए सुना है। वे हमेशा इसका जिक्र करते हैं कि वेनेजुएला यूएस की सीमा से सिर्फ 2000 मील दूर है। यह फ्लोरिडा से सिर्फ 2000 मील दूर है। खैर, यूएस की सीमाएं तकनीकी रूप से प्यूर्तो रिको तक फैली हुई हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है और यह वेनेजुएला से सिर्फ कुछ 100 मील दूर है। अब मैं यह किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। असल में मेरी पूरी बात यही है कि बहुत से लोग प्यूर्तो रिको को भूल रहे हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। यह एक राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। और इसके अलावा अगर किसी को डरना चाहिए तो वो वेनेजुएला होना चाहिए, क्योंकि प्यूर्तो रिको में हमारी सैन्य तैनाती अभूतपूर्व रही है। असल में हमने कुछ बेस फिर से खोले हैं, जैसे कि पहले का रूजवेल्ट रोड्स नेवल स्टेशन जो 2004 से नहीं खुला था। ये जरूर ध्यान देने वाली बात है, खासकर जो चीजें हम प्यूर्तो रिको भेज रहे हैं। अब चलिए ठीक जानते हैं कि कैरेबियन में हमारे पास और क्या क्या है। अब ये वो चीज है जिसे हमने पहले भी कवर किया है, लेकिन हमारे पास यूएसएस लेक एरी, यूएसएस सैमसंग, यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस डेनहम और यूएसएस न्यूपोर्ट हैं। समाचार ये सभी कैरेबियन में हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना और मरीन कॉर्प्स की बहुत सारी हवाई संपत्तियां भी हैं। और मैं खास तौर पर पिछले 15 दिनों में हुई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि पिछली अपडेट के अनुसार जो 31 अगस्त को थी, यानी लगभग 15 दिन पहले, बस अगस्त के अंत में हमारे पास जो एयर एसेट्स थे उन पर नजर डालिए, और फिर अब हमारे पास जो एयर एसेट्स हैं उन पर नजर डालिए। और इसके ऊपर से ऐसा लग रहा है कि चीजें प्यूर्तो रिको में आ रही हैं। हर दिन जब मैं उठता हूं, खबरें देखता हूं और कुछ न कुछ देखता हूं जो सिएटल, फ्लोरिडा या टेक्सास से प्यूर्तो रिको जा रहा है। और जाहिर है ये सिर्फ इस इलाके में हवाई संसाधनों के इधर उधर जाने की बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीधे बयान आ रहे हैं। ये वही है जो उन्होंने बस कल ही कहा था।
राष्ट्रपति वेनेजुएला ने हड़ताल से कहा, ईगल की कोट उतार दी और पुष्टि की कि लाडुरो कुछ बढ़ा सकते हैं। और गैर कानूनी ड्रग्स वही हैं जो नाव पर थीं और हमारे देश भेजी जा रही हैं। पिछले साल 30 करोड़ लोग ड्रग्स से मारे गए, यही असली गैर कानूनी बात है। क्या आपको लगता है उसने झूठ बोला कि वह नाव ऐतिहासिक थी? ओह, ये लीजिए। हमें ये पता था इससे पहले कि वे गए भी नहीं थे। हमें ये पता था इससे पहले कि वे गए भी नहीं थे। हमें बिल्कुल पता था कि वो नाव कहाँ से आई थी, ड्रग्स कहाँ से आई थी और वो कहाँ जा रही थी। अब कोई नाव पर नहीं चढ़ रहा, ये शायद अच्छी समस्या है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि मादुरो को हटाना एक विकल्प है क्या ये चर्चा में है? और ये था उनका जवाब। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मैं नहीं कहूंगा कि उनका सिस्टम बहुत भ्रष्ट था, लेकिन वो निश्चित ही भ्रष्ट था, और हमारा भी। अब मादुरो भी अपनी तरफ से किसी आने वाली चीज के लिए तैयारी करता दिख रहा है और वो नागरिकों को हथियार उठाने की ट्रेनिंग दे रहा है। असल में ये प्रचार वीडियो उसके शासन ने उसी दिन जारी किया था जिस दिन राष्ट्रपति ट्रंप बयान दे रहे थे। आइए देखें। ठीक है, चलिए। देखते हैं। सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश तैयार होना चाहिए। देश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा शांति का झंडा लेकर चलेंगे और किसी भी घटना के लिए तैयार हैं। देखो, बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। बिल्कुल, हम सब कभी भी किसी भी समय तैयार और इच्छुक हैं। हम सब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद सोचता है कि आक्रमण करेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वे लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। यहाँ हम पुरुष और महिलाएं हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। हम कौन हैं? सेरियो रॉड्रिगेज कलेक्टिव के विरोधी साम्राज्यवादवादी, बोलीवर के बेटे और साथ ही चाविस्ता भी। और हमारा मिशन क्या है? YouTube ने अभी अभी एक दिमाग हिला देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी कारण आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम हैं, जैसे यह वीडियो। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आपने YouTube या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो यही सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके मन में चैनल शुरू करने और उसे बढ़ाने को लेकर कई सवाल होंगे। हमें आप में से कुछ से अक्सर ऐसे सवाल ईमेल मिलते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दें। अगर आप खुद का चैनल शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक कर YouTube पर वह वीडियो देखें